क्या बोला जाता है सर? विल्सन डिजीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विल्सन डिजीज। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर ऐसा कॉपर एक्यूमुलेट हो रहा है तो मेनली आपको कई तरीके के प्रॉब्लम होने लगेंगे, सिरोसिस, जॉन्डिस होने लगेगा, लिवर फेल होने लगेगा, आपके जो है मिर्गी आने लगेगी, है ना? आपको जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगेगा। तो बोलोगे सर इतना सा ठीक था कि अंग्रेज नाम काहे आ गया? ये सोचने वाली बात है ना। भाई कॉपर जमा हुआ, हमारा ऑर्गन खराब हो रहा है, ये विल्सन बाबू काहे आ गए? इसको विल्सन डिजीज क्यों बोल दिया भाई? क्यों बोलना जरूरी था विल्सन डिजीज? इसलिए जरूरी था क्योंकि इसको सबसे पहले जो खोजा था उसका उन सज्जन का नाम था डॉक्टर ह्यूमन, डॉक्टर सैम्यूल अलेक्जेंडर, सैम्यूल अलेक्जेंडर विल्सन। ये जो थे एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। क्या थे सर? न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो इनके पास एक पेशेंट आया, कब की बात है सर? 1912 ईस्वी की बात है। 1912 में इनके पास एक पेशेंट आया, उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था और उसको जॉन्डिस भी था। फिर इन्होंने कोरिलेट किया इसको और फिर पूरा पता लगा कि इसको कॉपर एक्यूमुलेट हो रहा है और फिर उसको जीन थेरेपी कर जीन की डायग्नोसिस करवाई। तो एटीपी बी जीन जो था, एटीपी बी जीन जो मैं अभी कह रहा था, एटीपी बी जीन जो था उसमें डिफिशियंसी थी इसकी, जिसके कारण सेरुलोप्लाज्म बन नहीं रहा था। तो इसीलिए इस डिजीज का नाम पड़ गया, क्योंकि सबसे पहले विल्सन बाबू ही इसको खोजे थे, इसीलिए इसको नाम पड़ गया विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में क्या होगा सर? विल्सन डिजीज में होगा कि आप अगर प्लाज्मा में टेस्ट करोगे तो सेलुरोप्लाज्मिन जो है वो क्या आएगा सर? वो डिक्रीज आएगा। और कॉपर जो आएगा सर, जब यूरिन में आप कॉपर टेस्ट करोगे, यूरिन में जब आप कॉपर टेस्ट करोगे सर, कॉपर टेस्ट करोगे तो यूरिन में कॉपर का एक्सक्रीशन जो है 24 आवर यूरिन में बहुत ह्यूज अमाउंट में आएगा, क्योंकि सब एक्यूमुलेट हो रहा है तो यूरिन के थ्रू निकल भी रहा है। इसी प्रकार से विल्सन डिजीज को डायग्नोस करोगे आप। तो बस यही पूछ दिया था आपको क्वेश्चन में।